जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम वीर हनुमान और भगवान श्री राम की और कृपा पाने हेतु सुंदर कांड को आगे श्रवण करते हैं कि कैसे वीर हनुमान ने लंका में सबको इतना भयभीत कर दिया कि वो सोचने पर मजबूर हो गए कि जिसका दूत ऐसा है तो वो भगवान कैसे होंगे। तो चलो श्रवण करें भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ सुंदरकांड। पूछ बुझाई खोई श्रम, धर लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ बेहो कर जोर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दीनों पर दया करना आपका विरध है। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात, हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए फिर मुझे जीती नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जानने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वह इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब भूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वह मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की विशेष कृपा से विशेष कार्य हुआ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले। सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे।
सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवान ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य, मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं, अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा हुआ है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया और हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, श्री रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की वृत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले कि मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव भगवान शिव प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका
और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़ वानर को निश्चय ही जला सकती है, असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं मस्तु तथास्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालू बदूत। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष कृपा का पाठ सुंदरकांड का श्रवण किया, जिसमें वीर हनुमान लंका जलाकर अपनी पूंछ को बुझाकर मां सीता से उनकी निशानी चूड़ामणि और उनका जो संदेश है वो लेकर भगवान श्री राम के पास वो आते हैं और भगवान राम को सारी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार मां सीता आपके दुख में वियोग में वो तड़प रही हैं। उनका एक एक पल कई सालों के समान है, परंतु जो भी कुछ उन्होंने किया उस पर भगवान वीर हनुमान को अभिमान नहीं बल्कि वो सोचते हैं, उनकी आस्था है, वो मानते हैं कि भगवान श्री राम की ये कृपा है। तो ऐसे ही ऐसे भक्त निराले होते हैं, ऐसे भक्त जो भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं और वो सब कुछ जिंदगी में पा भी लेते हैं। तो हमने बड़ा सुंदर पाठ का श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे नमस्कार को स्वीकार करें। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, मां जानकी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी सारे कार्य संपूर्ण हो। अगर किसी भी कार्य में कोई भी विलंब है तो हम कलयुग में रहने वाले हैं और कलयुग के देवता भगवान वीर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर विशेष कृपा करें। जहाँ पर भगवान राम का नाम लिया जाता है वहां पर स्वयं श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो हमने तो बड़ी सुंदर कथा का श्रवण किया है, तो क्यों ना हम पर भगवान श्री हनुमान की, वीर हनुमान की और इनके साथ भगवान श्री राम की तो कृपा होगी ही होगी। तो हम प्रार्थना करते हैं कि अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो वो क्षमा करें। जो जो इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उन सब पर वीर हनुमान की कृपा हो, संकट मोचन, सबके संकट को हरें। भगवान राम का जो विशेष प्यार वीर हनुमान को मिला, विशेष आशीर्वाद मिला, वो भी हमें विशेष आशीर्वाद दें। तो हम इसी तमन्ना के साथ, इसी विश्वास के साथ एक बार फिर प्रणाम करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर रहे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।